समस्त सुधीजनों को नमस्कार। मैंने उपमन्यु की शिव भक्ति शीर्षक अपने एक वक्तव्य में, जो यूट्यूब के इसी चैनल पर उपलब्ध है, 3 उपमन्युओं की चर्चा की है। इनमें से एक उपमन्यु ऋषि अयोध धौम्य के शिष्य हैं। अयोध धौम्य के 3 शिष्य हैं, उपमन्यु, आरुणि और वेद। महाभारत के आदि पर्व में ही तीसरे अध्याय में इनकी कथा आती है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा है और यह तीसरा अध्याय पौष्य पर्व के अंतर्गत जो आता है आदि पर्व में, यह प्राचीनतम गद्य जो संस्कृत के हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण नमूना है। तो पहले उपमन्यु तो ऋषि अयोध धौम्य के शिष्य थे। दूसरे उपमन्यु ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र थे। और एक तीसरे उपमन्यु जिनकी शिव भक्ति की चर्चा मिलती है महाभारत में। ये 3 उपमन्यु महाभारत में, पुराणों में वर्णित हैं और तीनों ऋषि रहे हैं। इनमें से तीसरे उपमन्यु का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। ये सुतपस ऋषि के पुत्र थे। इनकी कथाएं मिलती हैं। और एक उपमन्यु की शिव भक्ति की चर्चा मैंने की ही है। पहले जो उपमन्यु हैं, जिनकी की कथा आदि पर्व के तीसरे अध्याय में पौष्य पर्व के अंतर्गत है, वे अयोध धौम्य के 3 शिष्यों में से एक हैं। तीनों शिष्यों की परीक्षा का वर्णन भी, गुरु के द्वारा जो परीक्षा इनकी ली गई उसका वर्णन इस कथा में आता है। उपमन्यु की परीक्षा के वर्णन में कहा गया है कि अयोध धौम्य ने उनसे कहा कि हे वत्स उपमन्यु, जाकर के गायें चराओ। उपमन्यु प्रातः गायों को ले जाते वन में चराने के लिए, और दिवस अक्षय या संध्या होने पर तपोवन में गुरुगृह में आकर गुरु को नमन करके उनके सामने उपस्थित होते। उपाध्याय गुरु अयोध धौम्य ने देखा कि उपमन्यु तो हृष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है। तो उन्होंने पूछा कि हे उपमन्यु, तुम कैसे अपनी वृत्ति चला रहे हो, कैसे भोजन वगैरह तुम लेते हो। उन्होंने उपाध्याय से कहा, गुरु से कहा कि मैं भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। गुरु ने उनसे कहा कि बिना मेरे निवेदन के, बिना मुझे बताए भिक्षा तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। यह तो गुरु की अवज्ञा है। तब उपमन्यु भिक्षा वृत्ति के लिए जाते और जितनी भिक्षा मिलती प्रतिदिन गुरु के सामने निवेदित कर देते, समर्पित कर देते। गुरु उसमें से उनको कोई उनका भाग नहीं देते, सारी भिक्षा ले लेते। और उपमन्यु फिर अगले दिन चले जाते गोदोहन के पश्चात गायों को लेकर के। फिर कुछ दिनों बाद गुरु ने देखा कि उपमन्यु तो वैसा ही हृष्ट पुष्ट है, तो उन्होंने फिर पूछा कि तुम कैसे अपनी वृत्ति चला रहे हो। उपमन्यु ने कहा कि आपको जितनी भिक्षा में मिलती है समर्पित कर देता हूँ, उसके बाद पुनः भिक्षा मांगने चला जाता हूँ और उससे मेरी उदर वृत्ति चल रही है, पेट भर रहा है। उपाध्याय या गुरु ने कहा कि यह तो उचित नहीं है। तुम 2 बार भिक्षा लेने जाते हो, उससे अन्य जो भिक्षाचर हैं, अन्य जो भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाले लोग हैं, उनकी वृत्ति का उपरोध तुम करते हो, उनकी वृत्ति में बाधा तुम पहुंचाते हो। बार बार यदि तुम भिक्षा लेने जाते हो तो तुम दोबारा भिक्षा लेने मत जाया करो। उपमन्यु ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उसी प्रकार से गायें चराता रहा।
कुछ दिनों बाद फिर उपाध्याय गुरु ने देखा कि यह तो वैसा ही हृष्ट-पुष्ट है, पीवान है, तो उन्होंने फिर पूछा कि मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, जितनी भिक्षा तुम लाते हो। पुनः भिक्षा तुम लेने जाते नहीं हो, तो कैसे केन वृत्तिम कल्पयसि, कैसे तुम्हारा जीवन निर्वाह हो रहा है? उपमन्यु ने कहा कि भिक्षा लेने दोबारा नहीं जाता, पर गायों जिनको कि मैं चराने के लिए ले जाता हूँ, उनका दूध दूह करके और पी लेता हूँ। उससे जीविका निर्वाह हो रहा है। तब गुरु ने कहा कि यह तो उचित नहीं है। गायें तो मेरी हैं, आश्रम की गायें हैं। बिना मेरी अनुमति के तुम उनका दूध पी रहे हो। यह अन्याय है, तो उनका दूध मत पिया करो। उपमन्यु ने कहा कि ऐसा ही करूँगा। फिर गायें चराता रहा। कुछ दिन बाद फिर गुरु ने देखा कि यह तो वैसा ही हृष्ट-पुष्ट है, तो उन्होंने फिर पूछा कि कैसे तुम जीविका चला रहे हो, कैसे निर्वाह कर रहे हो? उपमन्यु ने कहा कि ये जो बछड़े जब गाय का दूध पीते हैं, तो उनके होठों के बाहर कुछ फेन के रूप में दूध निकलता है, उसको मैं इकट्ठा करके और ले लेता हूँ। तो ये है, फेनम पिबामि यदि मैं वत्सा मातॄणाम स्तनात् पिबन्त उदगिरन्ति। माताओं के स्तन से, थनों से दूध पीते हुए ये बछड़े जो बाहर निकालते हैं, वो मैं पी लेता हूँ। तब गुरु ने कहा कि तुम्हारे प्रति अनुकंपा के कारण ये बछड़े दूध कम पी करके और बाहर ज़्यादा निकालते होंगे। तो इनकी वृत्ति का उपरोध तुम करते हो, यह तो उचित नहीं है। तो फेन भी तुम नहीं पी सकते जो इनके होठों से बाहर निकलता है। तब मनु ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करूँगा, और वह उसी प्रकार से गायें ले जाकर के वन में चराता रहा। भूख बहुत अधिक जब लगी तो कुछ पत्ते खा लिए। कभी उसने भूख से व्याकुल होकर के आक के पत्ते खा लिए। आक के पत्ते जो कि क्षार तिक्त कटु रूक्ष थे, तीक्ष्ण उनका विपाक था, उसको पीड़ा हुई और वो अंधा हो गया। अंधा हो गया तो अंधा ही वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर गया। सांझ हो गई, सूर्यास्त हो गया। गुरु ने देखा कि उपमन्यु लौट करके नहीं आया। उन्होंने शिष्यों को बुला करके कहा कि मयो उपमन्यु सर्वतः प्रतिषिद्ध। मैंने हर तरह से उपमन्यु को रोक दिया। जीविका निर्वाह के जितने साधन थे सब उसके बंद कर दिए उसकी परीक्षा लेने के लिए। अवश्य ही मुझसे वह कुपित हो गया है और नहीं आ रहा है। बहुत समय बीत गया, सांझ हो रही है, तो हम चलें और उसको खोजें। अपने शिष्यों के साथ गुरु अयोध्या में चल दिए उपमन्यु को खोजने के लिए। जिधर से उपमन्यु जाता था उधर जाकर के उन्होंने उसको पुकारा। तस्य आह्वानाय शब्दम चकार भो उपमन्यु क्वासीति, क्वासी वत्स एहीति। है बेटा, है वत्स, आओ, कहाँ हो तुम, ऐसा उन्होंने उसको पुकारा। उपाध्याय की पुकार उपमन्यु ने सुनी, जो कुएं में गिरा हुआ था, कूप में गिरा हुआ था। उसने चिल्ला करके कहा कि मैं तो इधर कुएं में गिर गया हूँ, कूप में गिर गया हूँ। उपाध्याय ने, गुरु ने पूछा कि कैसे तुम कूप में गिर गए? उपमन्यु ने कहा कि आग के पत्ते मैंने भूल से खा लिए, उनके कारण मैं अंधा हो गया, भटकता हुआ इस कुएं में जा गिरा। गुरु ने कहा कि अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, वे देवताओं के भिषक हैं, देव वैद्य हैं। वे तुम्हारी दृष्टि तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाएंगी। तब उपमन्यु ने स्तोतुम उपचक्रमे देवो अश्विनो वाग्भिर्ऋग्भिः, यह कुंभकोणम संस्करण में आदि पर्व के तीसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। और अन्य सभी संस्करणों में यह श्लोक आता है, तीसरा ही अध्याय सभी संस्करणों में यह है आदि पर्व का। ऋख या ऋचाओं के द्वारा, ऋग भी ऋचाओं के द्वारा अश्विनी कुमारों का स्तवन उपमन्यु करने लगा, अर्थात ऋचाएं उसको भाषित हुई और ऋचाओं के द्वारा उन्होंने उपमन्यु ने स्तुति की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। और 12 ऋचाएं मिलती हैं जो उपमन्यु ने उस समय, उपमन्यु के मुख से निकल पड़ी, ऋचाएं उसको आभासित हुई, ऋग्वेद के मंत्र उसको आभासित हुए। ये ऋचाएं ऋग्वेद में मुझे नहीं मिली। अश्विनी कुमारों के 57 सूक्त मैंने देखे ऋग्वेद में। अश्विनी कुमारों के सूक्त, उनकी स्तुतियां
ऋग्वेद के 10 मंडलों में हर एक मंडल में कुछ कुछ हैं। उन 57 सूक्तों में तो मैंने मिलाने का प्रयास किया, भूल मुझसे हो सकती है, पर ये 12 मंत्र मुझे उन सूक्तों में कहीं भी नहीं मिले। ऋग्वेद का जो संस्करण है, जो वैदिक संशोधन मंडल पुणे से प्रकाशित है, उसमें जो पाठ है उसमें मैंने मिलाया। ऋग्वेद का बाद में एक संस्करण जो निकला है जिसमें कि अतिरिक्त मंत्र हैं अन्य शाखा के प्राप्त होने पर, उसको सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा प्रकाशित किया गया है। उस संस्करण को मैं नहीं मिला सका, पर फिर भी मुझे इन ऋचाओं का जो उपमन्यु ने कही हैं, जो उसके मुख से निकल पड़ी हैं, उनकी भाषा को यदि देखता हूँ तो लगता है कि ये ऋग्वेद के बाहर की ये ऋचाएँ हैं। मैंने आचार्य व्याचरण त्रिपाठी से भी चर्चा की इस प्रसंग की, और उनको मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऋचाएँ तो निकल पड़ी उपमन्यु के मुख से, पर ये ऋग्वेद में नहीं है, और ऋग्वेद में नहीं है तो सामवेद और अथर्ववेद में भी नहीं है, यजुर्वेद में नहीं ही है। तो ये चारों वैदिक संहिताओं के बाहर की ये हैं कदाचित, ऐसा मुझे लगता है। और ये उपमन्यु वैदिक ऋषि बन जाते हैं और ऋचाएँ उनके मुख से निकलती हैं, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है कि ऋग्वेद के मंत्र जब संकलित किए जाने लगे, उसका विभाजन किया, वेदों का विभाजन किया वेदव्यास ने, उसके बाद भी तो ऋषि होते रहे। वैदिक काल तो चल रहा था जब वेद का विभाजन किया वेदव्यास ने, और बाद में जो ऋषि होते रहे उनको भी मंत्र तो आभासित हुए हैं, मंत्रों का साक्षात्कार तो उन्होंने किया ही है। उन ऋषियों के सारे मंत्र, सारे सूक्त तो ऋग्वेद में जो हमको इस समय मिलता है उसमें नहीं आए, या बाद में कुछ शाखाएं ऋग्वेद की भी उनमें अतिरिक्त मंत्र कहीं आए हों, यह तो अन्वेष्टव्य है। पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक वैदिक ऋषि महाभारत में है जो नए मंत्र रचते हैं। नए मंत्र उनको दिखाई पड़ते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, या रचते हैं वे, दोनों मेरे लिए एक ही बात है। इस पर मैं खूब चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि वैदिक ऋषि स्वयं कहते हैं कि हम रचते हैं, बनाते हैं इन मंत्रों को, और हमें दिखते हैं, हम इनका दर्शन करते हैं। दोनों ही बातें वे स्वयं कहते हैं, दोनों में अंतर्विरोध भी नहीं है। तो ये ऋग्वेद में 376 बार, या कहीं कहीं उल्लेख आता है कि 399 बार अश्विनी कुमारों का वर्णन है, और 57 उनके सूक्त मिलते हैं। पर ये जो सूक्त उपमन्यु का है, यह वैदिक सूक्त है, और ऋचाएं इसमें हैं, तो ऋग्वेद की भाषा, ऋग्वेद की प्रणाली से यह रचा हुआ है, पर ऋग्वेद में यह नहीं आया। इसलिए एक बार तो मैं इन सारे मंत्रों का पाठ करूंगा। लंबा यह सूक्त नहीं है, पर ये बहुत सुंदर है। अश्विनी कुमारों के संबंध में जितने भी सूक्त हैं सभी बहुत सुंदर हैं। सौंदर्य उनमें है, क्योंकि अश्विनी कुमार स्वयं दोनों बहुत ही सुंदर हैं। ऋग्वेद के जो सबसे सुंदर सूक्त हैं उनमें उषस सूक्त हैं, अग्नि सूक्त हैं, और अश्विनी कुमारों के सूक्त हैं, जिनमें कि सौंदर्य बहुत है, सौंदर्य दृष्टि है, उपमाएं हैं, रंग हैं तरह तरह के, कविता की भाषा और सुंदर परिकल्पनाएं हैं। तो यह भी उसी प्रकार का सूक्त है, वैदिक भाषा में है। महाभारत की वैसे तो भाषा बात की है, आर्ष संस्कृत वह है, लौकिक संस्कृत ही वह है, पर यह तो पूरी वैदिक संस्कृत आ गई है। और यह उसी प्रकार से पाठ मंत्र की प्रणाली से इनका मन्यु ने किया। तब अश्विनी कुमार इस सूक्त के द्वारा उनका आवाहन किया गया, वे प्रकट हुए, उन्होंने मन्यु की दृष्टि लौटा दी, उसको फिर से चक्षुष्मान बना दिया। यह तो कथा आगे आती ही है, पर ये 12 मंत्र भी महाभारत में आदि पर्व के तीसरे अध्याय में वहां दिए गए हैं। 12 मंत्रों का पाठ लगभग वही है, एक आध दो स्थलों पर पाठ भेद है पुणे संस्करण से, गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करणों में, पर यह वैदिक भाषा में सूक्त हैं। प्रपूर्वगौ पूर्वजौ चित्रभानु गिरावाम शंशामि तपसा ह्यनन्तौ दिव्यौ सुपर्णौ विरजौ विमानौ अधिक्षिपन्तौ भुवनानि विश्वा। यह पहला मंत्र है। आप प्रपूर्वक हैं, दोनों प्रपूर्वक आप हैं, अर्थात सृष्टि के पहले विद्यमान हैं। यह नीलकंठ व्याख्या करते हैं, आप पूर्वज हैं, यह भी कहा गया है। आप चित्रभानु हैं, और जितने भी विशेषण हैं सब द्विवचन में अश्विनी कुमारों के होते हैं, सदैव उनका द्विवचन में ही वर्णन किया जाता है, वे जोड़े में ही रहते हैं।
सूर्य से उनकी उत्पत्ति बताई गई है, तेजस्वी हैं। कई व्याख्याएं अश्विनी कुमारों के स्वरूप की जाती रही हैं। चित्रा भानुओ यश्च, यह समास विग्रह होगा। चित्र भानु, चित्रा भानुओ ययो, ऐसा विग्रह होगा चित्र भानु इस द्विवचन के समास का। नीलकंठ ने अपनी व्याख्या में कहा है कि आप अपने आकार से विश्व प्रपंच को भाषित करने वाले हैं, ऐसा चित्र भानु का अर्थ लिया जाएगा। फिर कहा है कि आप दोनों अनंत देवों की मैं स्तुति करता हूं, ऐसा। शंशामि तपसाई अनंतौ, दिव्यौ सुपर्णौ विरजौ विमानौ। सुंदर विशेषण अश्विनी कुमारों के लिए उपमन्यु ने यहाँ दिए हैं। आप दिव्य हैं, सुपर्ण हैं, विरजस्क हैं, रजोगुण से रहित हैं, विमान हैं, मान से अभिमान से रहित हैं, यह एक अर्थ किया गया है। लेकिन ये सारे ही बहुस्तरीय अर्थों को प्रकट करने वाले विशेषण हैं। और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तरों पर इस सूक्त की व्याख्या अच्छी तरह से हो जाती है, की जाती रही है। नीलकंठी टीका में नीलकंठ ने तो वेदांत की दृष्टि से आध्यात्मिक व्याख्या ही की है, पर अन्य जो टीकाएं हैं उनमें आदि भौतिक व्याख्या, यज्ञ परक व्याख्या भी इसकी की गई है, और वैषज्य परक व्याख्या भी की गई है, आदि भौतिक व्याख्या भी की गई है। अपनी शारीरिक स्थिति को उपमन्यु बताते हैं, यह व्याख्या भी की गई है। आप संपूर्ण भुवनों में व्याप्त हैं, ऐसा कहते हैं उपमन्यु। और सुपर्णों का अर्थ नीलकंठ ने पक्षिवत शरीर वृक्षारूढ़ यह किया है। सुपर्ण तो पक्षी को कहते हैं, गरुड़ के लिए भी यह विशेषण आता है, सुंदर पर्ण या पंख जिसके हैं। तब नीलकंठ इसकी व्याख्या में कहते हैं कि शरीर रूपी वृक्ष पर आरूढ़ पक्षी आप हैं, और चूंकि जोड़े में है इसलिए नीलकंठ कहते हैं कि द्वासुपर्णा के रूप में दो पक्षियों का जो वर्णन किया जाता है उसका रूपक यहाँ रचा गया है। सारा ही रूपक है, बहुत सुंदर रूपक इस पूरे सूक्त में है। तो पक्षीवत कहने की आवश्यकता नहीं है, दो पक्षी आप हैं ऐसा कहना चाहिए। नीलकंठ ने तो पक्षीवत कह दिया है, पर उपमा नहीं है, रूपक ही है। यह अभेद ही कर दिया है, उपमान और उपमेय का, वैदिक ऋषि ने, उपमन्यु ने। तो आप दो पक्षी हैं जो कि शरीर के वृक्ष पर आरूढ़ हैं, ऐसा वेदांत की दृष्टि से। जो दीर्घ तमस्ने अस्य वामी सूक्त में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इस मंत्र के द्वारा द्वा सुपर्णा या दो पक्षियों के रूप में जीव और आत्मा, जीव और ब्रह्म के रूप में वर्णन किया है। जो शरीर रूपी वृक्ष पर जीव और आत्मा, जीव और ब्रह्म के रूप में दो पक्षी विराजमान हैं, उनका यह व्याख्या नीलकंठ ने यहाँ की है। और गीता प्रेस गोरखपुर में शकुनों का अर्थ आरोग्य का विस्तार करने वाले, ऐसा किया है, वह भी व्युत्पत्ति से हो जाएगा। चित्रभानु का अर्थ अग्नितुल्य यह टीका में किया गया है अन्यत्र। और तपसाई अनंत, अपने तपस्या के द्वारा आप अनंत हैं। अन्य व्याख्याएं की जाती रही हैं। पूर्वजों की अश्वजात्याम ही पूर्व मुख संयोगा तथा संयोगात गर्भोत्पत्ति, यह तो बड़ी कुछ विचित्र सी व्याख्या की गई है कि अश्व जाति के लोगों में, नर मादा में मुख से संयोग से ही गर्भधारण हो जाता है, उसी तरह से आपकी मुखज संयोग से ही, मुख संयोग से ही उत्पत्ति हुई है, ऐसा ऐसा पूर्वजों का अर्थ लिया जाएगा। चित्रभानु का अर्थ अग्नितुल्य आप हैं, अपनी तपस्या के सामर्थ्य से आप अनंत हैं, ऐसा उपमन्यु कहते हैं। यह पहला मंत्र यहाँ पर हुआ। और विमान का अर्थ अपना विमान जिनके पास है, ऐसा एक टीका में किया गया है। विमान, विमान से रहित, ऐसा अर्थ भी किया गया है। दूसरा मंत्र मैं पढ़ता हूँ। हिरण्मयौ शकुनी सांपरायौ नासत्य दस्रौ दस्रौ सुमनौ वैजयन्तौ शुक्लं वयन्तौ तरसा सुमेमौ सुवेमावधिक्ययन्तौ वसितं विवस्वतः। सुंदर परिकल्पनाएं हैं। और ये जो सृष्टि संबंधी सूक्त हैं उनमें जिस प्रकार से सृष्टि का वर्णन है अस्यवामी सूक्त में, अन्य सूक्तों में, उस प्रकार के भाव इसमें आ गए हैं। और इसीलिए अश्विनों के जो सूक्त अन्य सूक्त हैं उनसे यह भिन्न भी है ये सूक्त। तो हिरण्मयौ शकुनी सांपरायौ, यह तो स्वर्णमय हैं आप, शकुनी हैं, दो पक्षी आप हैं जिनके की स्वर्णमय स्वर्णिम पंख हैं। सांपराय आप दोनों हैं, ऐसा कहते हैं। सांपराय की कई व्याख्याएं की गई हैं। संपराय परलोक है, उसको सुंदर परलोक को प्रदान करने वाले, परलोकस तस्मै हितौ, यह एक व्याख्या की गई है। यद्वा सांपरायाम आपदि अयः प्राप्तिर्ययो, सांपराय आपद या विपत्ति को कहते हैं, उसमें जो चले आते हैं विपत्ति में ग्रस्त मनुष्यों को बचाने के लिए। ऐसे तो कथाएं, कथानक वैदिक साहित्य में अनेक आते हैं कि विपत्ति में पुकार करता है यदि कोई आर्त होकर के, तो शकुनी, तो अश्विनी कुमार आकर के उसकी सहायता करते हैं।
तो आप नासत्य हैं, दस्र हैं और सुनसौ हैं, सुंदर सुंदर नासिका से युक्त हैं। कभी असत्य नहीं कहते हैं, इसलिए आप नासत्य हैं। दस्र का अर्थ सुंदर हैं और विजय प्राप्त करने वाले आप हैं, स्वयं हैं। सुंदर वस्त्र आप बुन रहे हैं, ऐसा एक अर्थ किया जाएगा। एक असित और एक सित, ऐसा वस्त्र आप बुन रहे हैं। और शकुनी का अर्थ किया गया है आरोग्य करने न शकुम शक्तिम नयतः प्रापयतः। आरोग्य के द्वारा शकु या शक्ति, आरोग्य प्रदान करके शकु या शक्ति को जो प्रदान करते हैं, ऐसे शकुनी। शकुनी का अर्थ पक्षी तो होता ही है, और शकु का अर्थ शक्ति, और नयतः, शकुम नयतः इति शकुनी, ऐसा अर्थ द्विवचन में शकुनी शब्द जो है उसका कर लिया जाएगा। तो आरोग्य प्रदान करने वाले यह भी हो जाएगा। वह जयंतौ, विशेषण जयंतौ, जयशील हैं, जिनकी विजय होती है। असित और सित बुनते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो श्याम कुष्ठम अधिव्ययंतौ निराकरवंतौ, ऐसा भी अर्थ लिया गया है। जो श्वेत कोढ़ है और काला कोढ़ है, उन दोनों को दूर करते हैं, ऐसा भी अर्थ लिया गया है। और शुक्लम दीप्तियुक्तम वर्मम चक्षुर्वा वयंतौ कुर्वन्तौ, आरोग्य की दृष्टि से यह भी अर्थ किया गया है कि दीप्तियुक्त चक्षुष, आंखों को जो प्रदान कर देते हैं। काला और सफेद वस्त्र जो बुन रहे हैं, यह भी अर्थ किया गया है। यह सृष्टि चक्र की दृष्टि से अर्थ है कि दिन और रात के दो वस्त्रों को जो बुन रहे हैं। अश्विनी कुमार काल चक्र से भी संबंधित हैं, काल की गति के भी प्रतीक हैं। तो दिन और रात के दो सफेद और काले वस्त्रों को जो बुन रहे हैं, ऐसा भी अर्थ इसमें आ जाता है। अगला मंत्र है ग्रस्ताम सुपर्णस्य बलेन वर्तिकाम अमुंचताम अश्विनौ सौभगाय तावत् सुवृत्तौ अनमंत मायया वसत्तमागा अरुणा उदावहत। बलेन ग्रस्ताम वर्तिकाम अमुंचताम, बल के द्वारा, सुपर्ण के बल के द्वारा ग्रसित वर्तिका या बतख को सौभाग्य के लिए मुक्त कराते हैं अश्विनी कुमार। एक बतख जिसको कि किसी भेड़िए ने अपने मुंह में दबा लिया था, वह चीखी तो अश्विनी कुमार ने उसको मुक्त कराया, यह कथानक मिलता है। इसकी प्रतीकात्मक व्याख्याएं भी की गई हैं। काल शक्ति ने जीवन रूपी पक्षी को जो अपने दबोच रखा है मुख में, आपने उसको मुक्त किया है, ऐसा दूसरा अर्थ हो जाएगा। तीसरा वेदांत परक अर्थ होता है, हो जाएगा कि केवल्य रूपी ज्ञान देकर आपने जीव को काल के बंधन से मुक्त कर दिया है। तीनों ही स्तरों पर उपमन्यु के इन वचनों का अर्थ होगा। माया के सहवास से अज्ञानी जीव को आपने माया के बंधनों से मुक्त कर दिया है। यह परवर्ती जो वेदांत की अवधारणा है, उसके आधार पर नीलकंठ की व्याख्या है। इस प्रकार से लुप्तोपमा और रूपक का प्रयोग सुंदर करते हैं उपमन्यु। और आगे कहते हैं कि सुष्ठु वर्तते इति सुव्रत, सुव्रत आप हैं, सुंदर आपका वर्तन है, व्यवहार है। और असत्तमा असमीचीना अपि गाह उदावहत, जो असमीचीन जो गाह वाणियां हैं, उनको भी आप प्रार्थना के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा प्रार्थनाओं को आप स्वीकार करते हैं, ऐसा अर्थ आ जाएगा। और यह सोमयाग परक अर्थ भी इसका किया जाता है। सोमयाग में प्रातः अनुवाक के समय अश्विनी कुमारों की स्तुति की जाती है, और सोम के आरंभ में, सोमयाग के आरंभ में आप उसको ग्रहण करते हैं, यह आशय भी यहाँ पर है। और इंद्रादि देवता भी सोमयाग में आते हैं, लेकिन यजमान आपकी ही स्तुति कहते हैं, सबसे पहले आपकी ही स्तुति सबसे पहले करते हैं, क्योंकि जो असमीचीन गो गाय हैं, उनका रक्षण केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए आपकी स्तुति सबसे पहले की जाती है। यह मंत्र का आशय, अन्य अर्थ लिया गया। अगला मंत्र है षष्टिश्च गावस्त्रिशताश्च धेनव एकम वत्सम सुविते तम दुहंति नाना गोष्ठा भीता एक दोहनास ताव अश्विनौ धूतो धर्म मुख्यम।
360 गाय हैं। षष्ठी त्रिशताश्च, षष्ठी को अलग किया है और 300 को अलग किया है। ये 360 कुल मिलाकर के गाय हैं। एक ही बछड़ा है। ये दुहाती हैं 360 गायें एक बछड़े के लिए। नाना गोष्ठा विहिता, कई तरह के गोष्ठ उनके लिए हैं। उनके लिए कक्ष हैं, उन गायों के लिए बाड़े हैं। 360 गायों के लिए अलग अलग। एक साथ उनका दोहन पर हो जाता है। एक दोहना वे हैं। और तव अश्विनौ दुहतो, दोनों अश्विनी कुमार मिलकर के उनका दोहन करते हैं। यहाँ भी कालचक्र का वर्णन है। आपाततः तो जो दीर्घतमस और दूसरे ऋषि 360 दिन संवत्सर के, उसमें से 60 को अलग भी कर देते हैं। और एक संवत्सर है इसलिए एक ही बछड़ा उनका है। ये 360 गौएं एक संवत्सर रूपी बछड़े को पुष्ट करती हैं। सब मिलाकर के एक संवत्सर निर्मित वे करती हैं। और ज्योतिष्टोम याग की दृष्टि से भी इसका अर्थ किया जाता है। ज्योतिष्टोम यज्ञ में किस प्रकार से घृत और दुग्ध मिला करके अश्विनी कुमारों को अर्पित किया जाता है, यह विधि इसमें सर्वोत्कृष्ट विधि से अश्विनी कुमारों का यजन किया जाता है, ऐसा आशय यहाँ पर लिया गया है। और घर में दुग्ध रहितानाम गवाम अनुपयोगात, ऐसा धर्म में भी आप गोदोहन कर देते हैं। जो धर्म में ग्रीष्म में निदाग में जो गायें अनुपयोगी हो जाती हैं, आप उनको दोहन के योग्य बना देते हैं। और कालचक्र की दृष्टि से कालचक्र को आप सह्य बना देते हैं। जो संवत्सर कालचक्र से बनता है, उसमें जो असह्य दिन है उनको आप सह्य बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं, मधुर बना देते हैं। यह भी एक आशय हो जाता है। और वह घर में जो है वह मुख्य या प्रशस्य हो जाता है आपके इन गायों के दोहन के द्वारा। आप दिनों को सुंदर बना देते हैं, यह सीधे अर्थ हो जाता है। अगला मंत्र है एकाम नाभिम सप्त शता अराश्रिता प्रदिश्वन्या त्रिविंशतिरर्पिता अराः अनेमि चक्रम परिवर्तते जरम मायाश्विनौ समनक्ति चर्षणि सप्तशत विंशति। इस प्रकार से 720 अरे हैं। एक ही नाभि है। नाभि जो किसी चक्र के बीच में, सबसे बीच में छिद्र होता है, उसको नाभि कहते हैं। 720 अरे उसके हैं। 360 और 360 मिला करके 2 संवत्सरों के 720 अरे हो जाते हैं। अरे जो स्पोक्स होते हैं किसी चक्र में, तो ये काल चक्र का वर्णन है। चूंकि 2 चक्र हैं, सूर्य के रथ में 2 चक्र होते हैं, तो यह दोनों चक्र मिला करके 720 अरे उनके हो जाते हैं। नाभि उनकी एक है, एक नाभि से ये जुड़े हुए हैं। और प्रधि जो उनके आसपास गोलाकार संरचना है, अरों को थामने वाले वृत्त हैं, वे अलग हैं, उन्हें प्रधि कहा गया है। और 12 प्रधियों का वर्णन आता है। 12 मास 12 प्रधियां हैं। नीलकंठ की व्याख्या के अनुसार 12 राशियां 12 प्रधियां हैं। इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या की जाती है। काल चक्र का वर्णन है। एकम चक्रम वर्तते द्वादशारं षण्णाभिमेकाक्षम अमृतस्य धारणम यस्मिन् देवा अधिविश्वे विषक्तास्तव अश्विनौ मुंचतो मा विषीदतम। यह 12 अरों की राशियों वाला, 12 अरों या 12 राशियों वाला एक चक्र है। षण्णाम ऋतु नाम, ऐसा आशय लिया जाएगा। 6 ऋतुएं, इसकी 6 नाभियां हैं। और 12 अरे हैं, 6 नाभियां हैं, 12 राशियां और 6 ऋतुएं, उनका वर्णन इसमें हो जाता है। एक ही चक्र है, एक एक्सल है। और अमृतस्य धारणम, अन्य पाठ में ऋतस्य धारणम यह हो जाएगा। अमृतस्य धारणम और ऋतस्य धारणम, दोनों अर्थों में ऋत का धारण करने वाला या अमृत का धारण करने वाला, यह काल चक्र है। और इस काल चक्र से हमें मुक्त करें, काल के इस बंधन से हमें मुक्त करें, ऐसा प्रार्थना उपमन्यु करते हैं। और चर्षणी शब्द इसमें आया है, माया शब्द भी इसमें आ गया है।
उपमन्यु के सूक्त में। इसलिए माया के बंधन से मुक्त करें, यह भी आशय ले लिया गया है। और माँ मुझे मुक्त करें, विषीदंतम माँ मुंचतम, मैं जो विषाद कर रहा हूँ मुझे मुक्त करें। चर्षणी शब्द मनुष्य के पर्याय के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। मुझ जीव को मुक्त करें ऐसा आशय लिया गया है, मुझे मनुष्य को मुक्त करें ऐसा ऐसा भी आशय लिया जा सकता है। यह अजर चक्र है, उस अजर काल चक्र का वर्णन किया गया है यहाँ पर। यह काल चक्र समन्तात चारों ओर घूम रहा है, ऐसा उपमन्यु कहते हैं। अगला मंत्र फिर है, अश्विनौ इंदुम अमृतम व्रत भूयौ तिरोधत्ताम अश्विनौ दास पत्नी हित्वा गिरिमश्विनौ गामुदाचरन्तौ तद्वृष्टिमन्नात् प्रस्थितौ बलस्य सुव्रतौ, आप सुव्रत वाले हैं। व्रत भूयौ, सुंदर व्रत जिनमें प्रचुर है, ऐसा एक आशय लिया जाएगा। नीलकंठ के अनुसार व्रतम निवृत्तम उत्पन्नम वेदादि, जिनसे कि वियत या आकाश आदि की उत्पत्ति हुई है। पंचमहाभूतों में आकाश सबसे पहले हुआ और अश्विनी कुमारों से ही वह उत्पन्न हुआ, ऐसा बताते हैं। तो परम तत्व के रूप में वर्णन अश्विनी कुमारों का यहाँ पर किया गया है, परब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है, ऐसा नीलकंठ व्याख्या करते हैं। और षष्ठी प्रपंच स्वरूप अश्विनी कुमार यहाँ पर षष्ठी प्रपंच की उत्पत्ति करने वाले हैं, ऐसा जो है नीलकंठ व्याख्या करते हैं। वृष्टि वर्षा उनसे होती है। नीलकंठ के अनुसार विषय रस और तज्जन्य आनंद दोनों को वे उत्पन्न करते हैं। विषय रस जो सांसारिक विषयों का रस है, और जो उससे मुक्त होने पर जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, उसके भी वे प्रणेता हैं। गिरि से एक व्याख्या में आशय सुमेरु से लिया गया है। आप गिरि से चल करके और गाम या धरती पर विचरण करते हैं। हित्वा गिरिम अश्विनौ गाम उदा चरंतौ, ऐसा तृतीय चरण में कहा गया है। और तद्वृष्टि मन्नात् प्रस्थितौ बलस्य, आप उस प्रकार से गिरि या सुमेरु पर्वत को छोड़ करके इस धरती पर विचरण करते हैं और वृष्टि आप करते हैं। उसके दोनों ही आशय नीलकंठ ने लिए हैं। नीलकंठ के अनुसार अनादि वासना के कारण बद्ध जो जीव है उसका वर्णन यहाँ किया गया है और उसको अश्विनी कुमार मुक्त करते हैं। इस प्रकार से विविध प्रकार के आशय इस मंत्र से निकलते हैं। अगला मंत्र है, युवाम दिशो जनयथो दशाग्रे समानम मूर्धनि रथयानम वियन्ति तासाम यातम ऋषयो अनुप्रयान्ति देवा मनुष्या क्षितिमाचरन्ति। आप दसों दिशाओं को उत्पन्न करते हैं। युवाम दिशो जनयथो दश समानम मूर्धनि रथयानम वियन्ति, आप चलते हैं, आपके पीछे पीछे ऋषि चलते हैं। और तासाम यातम ऋषियो अनुप्रयान्ति, आपके पीछे पीछे ऋषि चलते हैं, ऐसा कहा गया है। और यह जो कहा गया है द्वितीय चरण में, समानम मूर्धनि रथयातम वियन्ति, आप प्रथमम समानम सम्यक आनः आगतम गमनम यस्मिन कर्मणि, आपका प्रथम आगमन होता है सोमयाग में, ऐसा यज्ञपरक व्याख्या के अनुसार आशय लिया जाएगा। और 10 दिशाओं को आप उत्पन्न करते हैं, इंद्रादि उनके दिक्पाल हैं, ऐसा अश्विनी कुमार के वर्णन में कहा गया है। इसीलिए देवा मनुष्याश्च क्षितिम ऐश्वर्यम ऐश्वर्य युक्ताम स्तुतिम आचरन्ति, देवता और मनुष्य दोनों ही आपकी स्तुति करते हैं, प्रशस्ति आपकी करते हैं। तो क्षितिम आचरन्ति का आशय स्तुतिम आचरन्ति ऐसा लिया गया है नीलकंठी टीका में भी। और आपके पीछे पीछे ऋषि आते हैं, सोमयाग में आप सर्वप्रथम आते हैं, देवता और मनुष्य आपकी स्तुति करते हैं। यह अश्विनी कुमारों के वर्णन में कहा गया है। युवाम वर्णान विकुरुथो विश्वरूपांस्तेदि क्षीयन्ते भुवनानि विश्वा ते भानवोऽप्यनुसृताश्चरन्ति ते मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति, आप तरह तरह के रंग बना देते हैं, यह शाब्दिक अर्थ होगा। युवाम वर्णान विकुरुथो विश्व रूपांस, विश्वरूप वर्णों का आप उत्पन्न करते हैं। और नीलकंठ ने व्याख्या की है कि त्रिविध वर्णों को आप उत्पन्न करते हैं।
तो त्रिवृत करण श्रुति जो उपनिषदों में बताई है उससे आशय लिया जाना चाहिए। वेदांत में पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि का वर्णन किया जाता है। पंचमहाभूतों से अलग अलग अनुपात में उनको मिला करके आकाश, पृथ्वी, जल, तेजस और वायु को मिला करके सृष्टि बनती है। यह पंचीकरण है। और उपनिषदों में इसके स्थान पर त्रिवृत करण की प्रक्रिया बताई है। उसमें 3 तत्वों को मिला करके और सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा बताया गया है। तो युवाम वर्णान विकुर्थो विश्वरूपान, इससे आशय त्रिवृत करण श्रुति से लिया जाना चाहिए। यह एक नीलकंठ के अनुसार व्याख्या है। आदि भौतिक दृष्टि से व्याख्या होगी कि आप विविध प्रकार की विविध वर्णों की औषधियों को उत्पन्न करते हैं। वे औषधियां समस्त पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, उत्पन्न होती हैं, यह आशय लिया जाएगा। और आपके साथ वे औषधियां चलती हैं, उन औषधियों को लेकर के आप आते हैं। यह फिर देवता और मनुष्य इस धरती पर विचरण करते हैं, जिस धरती पर आपने इन औषधियों का प्रसार किया है। देवता और मनुष्य अपने अपने अधिकार के साथ स्वर्ग और मर्त्यलोक की भूमि में रह करके आपके द्वारा प्रदान की गई औषधियों का सेवन करते हैं। यह आशय औषधि की दृष्टि से लिया जाएगा। वे औषधियां सारे भुवनों में व्याप्त होती हैं, सर्वत्र प्ररोहित होती हैं। यह भी उपमन्यु यहाँ पर कहते हैं। अगला मंत्र है तौ नासत्यौ अश्विनौ वाम महे हम सृजम चयाम विवृतः पुष्करस्य तौ नासत्यौ अमृता व्रता वृधौ वृते देवास्तत् प्रपदे न सूते। हे नासत्यों अश्विनौ, अश्विनी द्वय, मैं आपका पूजन करता हूँ। अहम महे वाम, ऐसा कहा है, मैं आप दोनों का पूजन करता हूँ। सृजम याम विव्रतः पुष्करस्य, आप जो पुष्कर या कमल की माला धारण करते हैं, आपने जो पहन रखी है ऐसा कमल माल्य को धारण किए हुए आप दोनों का मैं पूजन करता हूँ। यह शाब्दिक अर्थ होगा। और नीलकंठ के अनुसार पुष्कर का अर्थ व्योम या आकाश है। और व्योम को आप धारण करते हैं। एतस्माद आकाश, एतस्माद आत्मनः आकाश संभूता है, जो उपनिषदों में कहा गया है। इसी परब्रह्म या आत्मा से आकाश सबसे पहले उत्पन्न हुआ। परब्रह्म के रूप में अश्विनी कुमारों का वर्णन है और आकाश की सृष्टि सबसे पहले उस परम तत्व से हुई। यह आशय यहाँ पर अध्यात्म की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से लिया जाना चाहिए। यह नीलकंठ की व्याख्या है। आप अमृत का विस्तार करने वाले हैं और देवता भी उस अमृत को नहीं पा सकते जिस अमृत को आपने प्राप्त कर लिया है, ऐसा इसमें कहा गया है। तौ नासत्यौ अमृता व्रता वृधौ ऋते देवा तत्प्रपदे, ऐसा उस अमृत को आप प्राप्त करने वाले हैं जिसको कि देवता नहीं प्राप्त कर सके, और आपका मैं पूजन करता हूँ, ऐसा मनु यहाँ पर कहते हैं। तो यह अगला मंत्र यहाँ पर आता है। मुखेन गर्भम लभताम युवानौ गतासुरेतत् प्रपदेन सूते सद्यो जातो मातरमत्ति गर्भस्तौ अश्विनौ मुंचतो जीव से माम। जीव से गाम यह पाठ मिलता है। आप मुख से गर्भ धारण करते हैं। और फिर सृष्टि प्रक्रिया की व्याख्या नीलकंठ आदि के अनुसार यहाँ पर होती है कि वही वीर्य के रूप में पुरुषों में रहता है, स्त्री में शुक्र रजो रूप में रहता है वह। और फिर स्त्रियां शिशु को जन्म देती हैं और शिशु दुग्धपान करने लगते हैं। सब अश्विनी कुमारों के कारण होता है, सृष्टि प्रक्रिया होती है। और आपसे ही यह सृष्टि फिर प्रारंभ होती है, ऐसा उपमन्यु कहते हैं। जीवन दान के लिए आप धरती को मुक्त करते हैं। और नीलकंठ के अनुसार शिशु जन्म लेकर के स्तनपान करने लगते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। उससे आशा यह है कि जो भी जीव जन्म लेता है शरीरधारी के रूप में, वह पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त होता है, वो बंधन में बंधा हुआ है इन संस्कारों के। ब्रह्म का साक्षात्कार करके वह इनसे मुक्त होता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार यहाँ पर उपदिष्ट है, ऐसा नीलकंठ आशय यहाँ पर लेते हैं। यह मंत्र की व्याख्या यहाँ पर हुई और यह अंतिम मंत्र है। यह 67वां मंत्र है 12 मंत्रों में से, और अंतिम मंत्र है, अंतिम पद्य है। इसको पुणे संस्करण में नहीं रखा गया है और यह अतिरिक्त ही लगता है। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम के संस्करणों में यह मंत्र है। यह वैदिक भाषा में नहीं है। तो उपमन्यु के जो सूक्त, उपमन्यु का जो सूक्त है उसका यह भाग नहीं है। और
इसको कदाचित बाद में जोड़ा गया स्पष्ट करने के लिए उपन्यु का आशय। तो ये जो महाभारत की भाषा है उसमें फिर आया है। स्तोतुम न शक्नोमि गुणैर्भवन्तौ चक्षुर्विहीना प्रतिसंप्रमोह दुर्गेहमस्मिन् पतितोऽस्मि कूपे युवां शरण्यौ शरणं प्रपद्ये। स्तोतुम न शक्नोमि गुणैर्भवन्तौ, इस प्रकार से इंद्रवज्रा छंद जो है आ जाएगा। और लौकिक छंद में यह लौकिक संस्कृत में आ जाएगा पद्य। शेष जो पद्य हैं 12 वे वैदिक भाषा में हैं और वे ऋचाएँ ही हैं। तो इसमें उपमन्यु कहते हैं कि मैं क्या आपकी स्तुति करूं, मैं तो स्तुति आपकी नहीं कर सकता, मैं अंधा हूं, मैं मार्ग में भटक गया था, कुएं में गिर पड़ा हूं, इस दुर्गम कूप में मैं गिर पड़ा और आपकी शरण में मैं आया हूं, आपकी शरणागत में हूं, आप मुझे मुक्त कीजिए, ऐसा उपमन्यु कहते हैं। यहाँ पर उपमन्यु के वचन समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में कथा में जो गद्य में है, इतने मंत्र और यह पद्य इस कथा में आया है, शेष भाग प्रायः गद्य में है। तब कथा में आगे कहा गया है कि अश्विनी कुमार प्रकट हुए, उन्होंने एक अपूप उसको प्रदान किया। अपूप पुए को कहते हैं, जो प्राचीन काल में बनाया जाता था मिष्टान्न के रूप में। और उन्होंने कहा कि हे उपमन्यु, प्रसन्न हैं हम, और यह अपूप तुम भक्षण करो, इससे तुम्हारे बंधन दूर होंगे, इस कूप से तुम बाहर आ सकोगे। उपमन्यु ने कहा कि मैं बिना गुरु को निवेदित किए हुए, समर्पित किए हुए, आप जो मुझे अपूप दे रहे हैं उसका भक्षण नहीं करूंगा। अश्विनी कुमार कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने भी एक बार हमारी स्तुति की थी, हमने भी उनको अपूप प्रदान किया, उन्होंने अपने गुरु को निवेदित किए बिना ही वह अपूप खा लिया था, तो तुम भी अपने गुरु का अनुसरण करो। उपमन्यु कहते हैं कि नहीं, गुरु ने मुझे चूंकि आज्ञा दी है कि बिना उनको निवेदित किए हुए मैं कोई वस्तु का उपयोग न करूं, तो गुरु को निवेदित किए बिना मैं आपके द्वारा दिए गए अपूप को भक्षण नहीं ही करूंगा। अश्विनी कुमार इससे और भी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हुए। तम अश्विनौ आहतु प्रीतौ स्वस्तव अनया गुरु भक्त्या, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हुए। उपाध्यायस्य ते कार्ष्णाय साधनता, तुम्हारे गुरु के तो लोहे के दांत हैं। अयोध्या का बल बताने के लिए कहा गया है कि उनके लोहे के दांत थे। अन्य कथा यह मिलती है कि अश्विनी कुमारों ने उनके लोहे के दांत लगा दिए थे। और भवतोपि हिरण्मया भविष्यन्ति, अश्विनी कुमार कहते हैं कि तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे। इसकी व्याख्याएं कई प्रकार से की गई हैं और नीलकंठ कहते हैं कि अयोध्या में जो गुरु हैं वे शिष्यों की कठोर परीक्षा लेते हैं, कठोर हैं, इसलिए कहा गया है कि उनके दांत अयस या लोहे के हैं। और उपमन्यु जो हैं वे करुणामय हैं ऋषि, इसको बताने के लिए हिरण्मय उनके दांत हैं, यह कहा गया है। अश्विनी कुमार फिर कहते हैं कि चक्षुष्मांश्च भविष्यति श्रेयश्च अवाप्स्यसीति, तुम्हारी दोनों आंखें फिर से ठीक हो जाएंगे, चक्षुष्मान तुम होगे और श्रेयस को प्राप्त करोगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ तौ संपरीतौ विविनक्ति धीरः, ऐसा उपनिषदों में यह जो नचिकेता का कथानक है कठोपनिषद में, उसमें कहा गया है। तो श्रेयस जो है सांसारिक कल्याण है और प्रेयस प्रेयस का सांसारिक कल्याण है और श्रेयस जो है परम कल्याण है, परलोक में निश्रेयस की प्राप्ति है, तो वह भी तुम प्राप्त करोगे। आंखें तो तुम्हारी तुम्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। इस प्रकार से अंत में वरदान दिया गया उपमन्यु को, सर्वे चिते वेदा प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणि, सारे वेद तुम्हें प्रतिभाषित होंगे, सारे धर्मशास्त्र तुम प्राप्त करोगे। यहाँ तक उपमन्यु की परीक्षा है। तो यह उपमन्यु की कथा है। इसका महत्व इस दृष्टि से है कि एक वैदिक सूक्त महाभारत में यहाँ पर आ गया है और यह सूक्त जो है मेरी जानकारी में जितना अंश हमें ऋग्वेद का प्राप्त होता है, ऋचाओं में होते हुए भी ऋग्वेद में नहीं है। यद्यपि अन्वेष्टव्य है, हो सकता है ऋग्वेद के किसी पाठ में आ गया हो और मैं नहीं देख पाया हूँ। और आचार्य गयाचरण त्रिपाठी ने भी कहा कि उन्हें ध्यान तो है कि हाँ उपमन्यु का यह सूक्त महाभारत में है, पर उन्होंने इस दृष्टि से अन्वेषण नहीं किया है। यदि पता चल सकेगा तो वे मुझे बताएंगे, तो इस पर और अन्वेषण यद्यपि
अपेक्षित है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण आख्यान है महाभारत का, और महाभारत के भीतर एक वैदिक सूक्त उपमन्यु का है, यह हम इसमें देखते हैं। और यह भी हम इससे जान सकते हैं कि चारों वैदिक संहिताओं में जितने सूक्त हैं, कदाचित सूक्त तो ऋषियों के उसके बाहर भी मिल सकते हैं, और भी सूक्त देखे गए या रचे गए, और वे हो सकते हैं। ऋग्वेद की कुछ शाखाएं लुप्त हो गईं। सहस्त्रवर्तमा सामवेद, सामवेद के सहस्त्रवर्त्म कहे गए हैं, तो कई शाखाएं लुप्त हो गईं, यजुर्वेद की और अथर्ववेद की और ऋग्वेद की भी। लुप्त भी किसी शाखा में यह सूक्त मिल सकता है, यह भी संभव है। पर सूक्त अत्यंत ही रमणीय है और अत्यंत कवित्वमय है, यद्यपि व्याख्यागम्य है। जितना अपनी सीमित बुद्धि से मैं समझ सकता था, अल्पमति से मैंने उसकी व्याख्या की। यहीं पर यह प्रसंग समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।